बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। पीएम मोदी को किया गया सम्मानित। जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को किया गया सम्मानित। रूस यूक्रेन जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन में हुई बातचीत। मैक्रोन ने कहा, ट्रंप नहीं पीएम मोदी रुकवाएंगे जंग। कई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में हुई चर्चा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर होगी मॉक ड्रिल। वोटिंग प्रक्रिया को लेकर बीजेपी सांसदों की मॉक ड्रिल कल शाम 3 बजे से 6 बजे तक रहेगी मॉक ड्रिल। लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ली अहम बैठक। बैठक में कई बड़े दिग्गज भी रहे शामिल, तो पार्टी जनाधार को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। अशोक सिद्धार्थ की बसपा में हुई वापसी। अशोक सिद्धार्थ ने मायावती से माफी मांगी, तो माफी के बाद मायावती ने बसपा में करवाई वापसी। अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कभी रिश्तेदारी का फायदा नहीं उठाऊंगा, आगे कभी गलती नहीं करूंगा। – 2022 के बाद सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण आज पूरे भारत में दिखाई देगा नजारा। रात 11:01 से 12:23 तक रहेगा चंद्र ग्रहण। 82 मिनट तक होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आज भारत के सभी राज्यों में दिखाई देगा ये चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पर 100 साल बाद पितृपक्ष का संयोग। ऋषिकेश में आज बंद रहेगा श्री नीलकंठ महादेव मंदिर। चंद्र ग्रहण के चलते आज बंद रहेगा मंदिर। 8 सितंबर को सुबह 5 बजे सामान्य तौर पर खोल दिया जाएगा मंदिर। हरिद्वार में दिन में हुई गंगा आरती। चंद्र ग्रहण को देखते हुए की गई गंगा आरती। 82 मिनट तक होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। योगी सरकार का मिशन रोजगार। कहा, सरकार स्कीमों को लागू करने में यूपी नंबर 1। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 150 से ज्यादा सांसद रहे इस आयोजन में शामिल। मनसुख मंडाविया और कई सांसदों ने चलाई साइकिल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में क्रिकेट मैच के दौरान हुआ धमाका। क्रिकेट ग्राउंड में हुआ आईईडी ब्लास्ट। धमाके में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। बिहार चुनाव से ठीक पहले पशुपति पारस का बड़ा ऐलान। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के साथ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। महागठबंधन में शामिल हुए पशुपति पारस की पार्टी। रूस यूक्रेन शांति वार्ता पर जेलेंस्की ने रखी अपनी शर्त। पुतिन के ऑफर पर जेलेंस्की ने दिया जवाब। बातचीत करने के लिए पुतिन को बुलाया यूक्रेन। रूस की यूक्रेन पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। कीव पर दागे 800 से ज्यादा ड्रोन। पहली बार कैबिनेट बिल्डिंग पर हमला। अमेरिका में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। धू-धू कर जला हेलीकॉप्टर। एयरपोर्ट के पास मिला मलबा। हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्रियों की मौत। राहुल गांधी पर अमित मालवीय का तंज। राहुल गांधी के मलेशिया दौरे को लेकर साधा निशाना। बिहार की धूल झेली नहीं गई। वोटर अधिकार यात्रा खत्म होते ही मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी। विजय माल्या और नीरव मोदी को भारत लाने की तैयारी तेज। ब्रिटिश टीम ने किया तिहाड़ जेल का दौरा। ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के लिए जेल सुरक्षा को लेकर किया दौरा। चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच में एनकाउंटर। नक्सली कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन ढेर। 10 लाख रुपए का नक्सली अमित हांसदा पर इनाम था।
कानपुर में पत्नी ने की पति की निर्मम हत्या। भांजे से अवैध संबंधों को लेकर हुई हत्या तो घर के पीछे बगीचे में दफनाया शव। शव को गलाए जाने के लिए डाला 12 किलो नमक। 10 महीने बाद हत्याकांड का हुआ खुलासा। बहन ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। पुलिस ने आरोपी पत्नी और भांजे को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में पुलिस का ऑपरेशन मजनू जारी। अब तक 300 लोगों पर हुई सख्त कार्रवाई। छेड़खानी के मामले पर हो रही लगातार कार्रवाई। हमीरपुर में दलित युवक के साथ दबंगों ने की मारपीट। बीच सड़क पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में पुलिस बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। कौशांबी क्षेत्र में पुलिस के 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली तो हुआ घायल। मुंबई के लाल बाग के राजा की भव्य विदाई का समारोह। विसर्जन में शामिल सैकड़ों श्रद्धालु। अनंत चतुर्दशी को संपन्न हुआ गणेश उत्सव। मुंबई में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। करंट लगने के कारण एक की मौत, 5 लोग घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। गुजरात के पंचमहल में हुआ बड़ा हादसा। रोपवे ट्रॉली टूट जाने से गई 6 लोगों की जान। पावागढ़ में राहत कार्य जारी। उत्तरकाशी के नौगांव बाजार में फटा बादल। पहाड़ों से आए मलबे में दबा एक मकान। लोगों में हड़कंप, अफरा तफरी का माहौल। नौगांव में भारी बारिश से सैलाब। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले पर लिया संज्ञान। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें रवाना। तेरह लॉन्ग रेंज सायरनों की सौगात दी गई। सीएम धामी ने किया सायरन का लोकार्पण। 8 से 16 किलोमीटर तक सायरन की रेंज। आपदा पीड़ितों से सीएम धामी ने की मुलाकात। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पौसारी और बैसानी गांव में भी किया निरीक्षण। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी। पहाड़ से मैदान तलक बादलों का डेरा। उत्तरकाशी समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। ड्रेन के टूट जाने से बहादुरगढ़ में बाढ़। मारुति के स्कॉट यार्ड में भरा पानी। 150 से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूबी। सेना और एसडीआरएफ राहत कार्य में जुटे। दिल्ली में उफन रही यमुना नदी। मयूर विहार इलाके में भरा पानी। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पंजाब में बाढ़ बारिश से अब तक 43 लोगों की मौत। 23 जिलों में 1,71,000 हेक्टेयर में लगी फसलें पूरी तरीके से तबाह। पंजाब के 1900 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। पंजाब में लगातार बाढ़ बारिश से भारी तबाही। 9 सितंबर को पंजाब का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं मोदी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड की घटना। लैंडस्लाइड से 5 से 7 घरों पर मंडराया संकट। प्रशासन ने खाली करवाए 7 मकान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की बड़ी घोषणा। पंजाब को 5 करोड़ रुपए देगी दिल्ली सरकार। पंजाब में बाढ़ का कहर। कई जिले बाढ़ से प्रभावित। दिल्ली में उफन रही यमुना नदी। दिल्ली में यमुना 205 मीटर से ऊपर बह रही है। अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरी कार। 2 लोगों के लापता होने की आशंका। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीमें।
श्रावस्ती में पागल कुत्ते का आतंक, आधा दर्जन मासूम बने कुत्ते का शिकार। अचानक कुत्ते ने बच्चों पर बोला हमला, सभी घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पंजाब के जालंधर में पुलिस का एनकाउंटर, पाक डॉन भट्टी